चुनावी मैदान में अपनी धाक जमाने के लिए सभी पार्टियों के कद्दावर नेता उतर चुके हैं, लेकिन चुनाव से पहले किसी को झटका लग रहा है तो किसी की मन की मुराद पूरी हो रही। मध्य प्रदेश में बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की बड़ी मुश्किलें, आचार संहिता के उल्लंघन में शिकायत दर्ज। सीएम शिवराज का कमलनाथ पर करारा हमला, गांधी परिवार ने सबको ठगा लेकिन कमलनाथ ने उसे ठगा। एमपी में आने वाली है कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट, सीईसी मीटिंग के बाद कमलनाथ ने बताई तारीख। शराब विवाद में बीजेपी नेता उमा भारती की एंट्री, शिवराज को दी फीनिक्स पक्षी न होने की सलाह। एमपी में चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका, नारायण त्रिपाठी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। पहली खबर में बात करेंगे प्रियंका गांधी को लगी जोरदार झटके की, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलों में इजाफा हो गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आचार संहिता चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से लागू है। ऐसे में प्रियंका गांधी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर निर्वाचन आयोग ने शिकायत रजिस्टर्ड करा ली। ये शिकायत इंदौर के एक एडवोकेट की तरफ से की गई है, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन करने की बात कही। शिकायत मिलने पर इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर को आदिवासी वोटरों को साधने के लिए एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के मंडला पहुंची थी, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। प्रियंका गांधी ने मंच से ही जनसभा के दौरान पढ़ो और पढ़ाओ स्कीम की घोषणा कर दी, जिसमें छात्रवृत्ति योजना के तहत 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये और 9वीं 10वीं को 1000 रुपये, इसके साथ ही 11वीं और 12वीं के छात्रों को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था। प्रियंका की इस घोषणा पर इंदौर के एडवोकेट पंकज वाधवानी ने आपत्ति जताई और इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। एडवोकेट पंकज वाधवानी का कहना है कि ऐसी घोषणाओं पर आचार संहिता में बैन है, फिर भी ऐसी घोषणाएं कर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने शिकायत में कहा कि प्रियंका ने बच्चों को 1000 से 1500 रुपये देने की मंच से घोषणा की है। एडवोकेट की शिकायत पर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मामला पंजीबद्ध है, कर जांच शुरू कर दी गई। अब देखना होगा कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रियंका गांधी पर क्या एक्शन लिया जाएगा। दूसरी खबर में बात करेंगे सीएम शिवराज के कमलनाथ पर किए गए जोरदार हमले की। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी परिवार और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जिस गांधी परिवार ने पूरे देश को और देश की जनता को ठगा, उस गांधी परिवार को कमलनाथ ठग रहे हैं। दरअसल 2018 में कमलनाथ ने राहुल गांधी से झूठे वचन दिलवाए और 2023 में प्रियंका गांधी से झूठी गारंटियां दिलवा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने आगे कहा कि मंडला में प्रियंका गांधी ने बिना पढ़े ही पढ़ो पढ़ाओ की घोषणा कर दी। कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है। जिस तरह से प्रियंका गांधी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा। कई घोषणाएं करके बैठ गई, फिर कांग्रेस नेता उठे और बोले एक और करो। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं क्या घोषणा करना है। उन्हें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से घोषणाएं पढ़ाई ही नहीं गई। उन्होंने कहा कि पहले मैडम यानी कि प्रियंका गांधी बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चों की स्कूली शिक्षा निःशुल्क होगी। इसके बाद कमलनाथ उन्हें फिर टोक रहे हैं और करेक्शन करा रहे हैं। प्रियंका गांधी बोलती है आप ही बोलिए, वो कहते हैं नहीं आप बोलिए। फिर वो दोबारा पढ़ती है कि 1 से लेकर 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से लेकर 10वीं तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। इसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि हर साल नहीं, हर महीना। फिर मैडम कहती है लिखा तो इसमें हर साल है। सीएम ने कहा कि आप अपना कल्पना कर सकते हैं कि पहले कुछ लिखते हैं फिर पढ़ने का कहते हैं। कितने गंभीर है। हर साल में काम नहीं चलेगा तो हर महीने आ जाओ। ना लेना है ना देना है, बस झूठी घोषणाएं करनी है। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि कांग्रेस ने अपने पुराने वचन पत्र में कहा था कि शालेय स्तर के कई बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक, बाकी पढ़ने की उच्च कोटि की सामग्री फ्री उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन जो बीजेपी सरकार लैपटॉप देती थी बंद कर दिए थे, साइकिल देना बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी, बच्चों की फीस तक छीन ली। निःशुल्क घर की घोषणा पर सवाल करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि आप कह रहे हैं कि निःशुल्क घर दें, जबकि प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए
जो घर स्वीकृत किए थे, इन्होंने कहा था कि ले जाओ वापस। इन्होंने स्टेट का जो 40% शेयर होता है वो भी नहीं दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मोदी जी के मकान छीनने वाले ये, बच्चों के लैपटॉप और साइकिल छीनने वाले ये, बच्चों की फीस छीनने वाले ये अब फिर ठगने आ गए। ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते हैं कि महीने कहना है कि साल। ये कांग्रेस का झूठ है। ये राहुल गांधी और प्रियंका से लगातार झूठ बुलवा रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती। तीसरी खबर में बात करेंगे कि आखिर क्यों इतने दिनों से कांग्रेस की तरफ से एमपी में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। इसके पीछे की वजह आखिर क्या है और कब आएगी लिस्ट, इसका ऐलान भी पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से कर दिया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सीईसी के बाकी सदस्य, पार्टी महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और कई बाकी नेता शामिल हैं। मीटिंग के बाद बाहर निकले पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि अभी 60 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। शाद के बाद उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। इससे पहले 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश को लेकर सीईसी की बैठक हुई थी। उस बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा के साथ ही पार्टी ने यह भी तय किया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाति आधारित जनगणना उसका मुख्य एजेंडा होगा। बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ये फैसला 6-7 दिनों में हम करेंगे। लगभग 140 सीट पर चर्चा हुई, सबके सुझाव सुनकर फिर बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि शुरुआती मीटिंग में हमने 60 उम्मीदवारों के नाम पर बात की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठित कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने पिछले महीने 2 दिनों की बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया था। प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी अब तक 136 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। उसने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते और पार्टी के कई बाकी सांसदों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। चौथी खबर में बात करेंगे शाद विवाद में बीजेपी नेता उमा भारती की एंट्री की। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान के शाद से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसके बाद बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि किसी के जीवित रहते उसका श्राद्ध कर देने से उसकी आयु बढ़ सकती। उमा भारती ने इस मामले पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि 2 दिन से कुछ लोगों की तरफ से शिवराज जी का श्राद्ध किए जाने पर विवाद चल रहा है। जिसने भी ये कर्म किया है वो निंदनीय है, उसको खोजिए और उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी के जीवित रहते हुए उसका श्राद्ध कर देने से उसकी आयु बढ़ जाती। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैंने खुद जब नवंबर 1992 में संन्यास की दीक्षा ली तब अपना पिंड दान तर्पण और श्राद्ध अमरकंटक के कुंड जी में किया है। शिवराज जी को फिनिक्स पक्षी होने की जरूरत नहीं है। फिनिक्स जल जाता है, राख बन जाता है और फिर उसका उसी राख में से नया उदय होता है। श्राद्ध का दाव उल्टा पड़ेगा, आयु बढ़ेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। फिनिक्स बनने की जरूरत ही नहीं है। शिवराज जी शातियु हो। दरअसल 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगाते हुए एक अकाउंट से लिखा गया था कि मामा का श्राद्ध। श्राद्ध में बीजेपी ने दिया शिवराज मामा को टिकट। शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान को कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कांग्रेस को सनातन धर्म का अपमान करने वाली पार्टी बताया है। 5वीं और आखिरी खबर में बात करेंगे चुनाव से पहले बीजेपी को लगे झटके की। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का सिलसिला जारी है। राज्य में आचार संहिता की घोषणा हो गई है और एक चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। बीजेपी ने मेहर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। यहाँ के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। टिकट कटने से नाराज नारायण त्रिपाठी ने पार्टी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है, जो बीजेपी के लिए चुनाव से पहले झटका माना जा रहा है। नारायण त्रिपाठी को लेकर कहा जा रहा है कि वो नवरात्रि में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में बीजेपी सरकार ने मेहर को जिला घोषित किया है। मेहर को जिला बनाने के श्रेय नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस की सरकार को दिया है। नारायण त्रिपाठी लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। उन्होंने अलग विंध्य प्रदेश की मांग करते हुए खुद का संगठन बना लिया।
पहले कहा जा रहा था कि नारायण त्रिपाठी इस बार इस संगठन से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हो गई। दरअसल नारायण त्रिपाठी लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। करीब 2 सालों से वो अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। इसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकाला था। साल 2018 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट से जीता था। वो अलग विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे थे। नारायण त्रिपाठी ने विंध्य विकास पार्टी का गठन किया। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ेंगे। मैहर जिला बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि जैसे मैहर अलग जिला बना है, उसी तरह अलग विंध्य प्रदेश भी बनेगा। नारायण त्रिपाठी के लिए ये पहली बार नहीं कि जब उन्होंने पार्टी से अलविदा कहा हो। दरअसल नारायण त्रिपाठी कई बार पार्टी बदल चुके हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक समाजवादी पार्टी से शुरू की थी। 2003 का विधानसभा चुनाव उन्होंने सपा के टिकट से लड़ा था, जीत भी मिली थी। इसके बाद वो सपा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए थे। साल 2009 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो वहीं 2013 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर दूसरी बार विधायक बने। 2015 में विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। उपचुनाव में बीजेपी के टिकट से जीते। तो वहीं 2020 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के टिकट पर जीते। अब देखना होगा कि इस बार क्या वो कांग्रेस में शामिल होकर अपनी जीत को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।